पंचो आज हमारे बीचे में है डॉक्टर कुलदीप पांडे भैया, जो फल विज्ञान विभाग, उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या से आए। और नहीं समझन में ना फलदार वृक्षों का प्रबंधन। तो सबसे पहले तो डॉक्टर भैया आपका हमारी पंचायती में स्वागत है। नमस्कार किसान भैया। आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहिए थी ना, अगर वृक्ष है और वह फल दिए है तो समझ लिया सोने सुहागा है, अपन आमदनी बढ़ जाती है कि नहीं जी, जी। और हर समय फल दिए और खास करके बरसात के मौसम में उमा का प्रबंधन करे की जरूरत है। यह अक्टूबर नवंबर आ वाले समय में पंच भैया का ध्यान दिएगा। जी किसान भाइयों, सबसे पहले कि अभी जस्ट ही मानसून हमारा गुजरा है, तो मानसून गुजरने के साथ हमको ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि कहीं पे भी अगर हमारे बागवानी में या बाग में जो है आपका कहीं पे भी बारिश का पानी जमा हुआ है या रुका हुआ है तो खास करके हमें उसे सबसे पहले निकाल, यानी अगर बगिया में पानी आए बा हाँ, तो निकासी की व्यवस्था करी। बिल्कुल, उसको आप निकाल दीजिए। निकालने के बाद आप देखें कि 3 महीने तक लगातार बारिश के पश्चात आपके बागवान में जो है घास की लंबाई काफ़ी बढ़ गई होगी, घास काफ़ी बड़े बड़े हो गए, काफ़ी ज़्यादा घास हो गए होंगे। तो आप सबसे पहले एक हल्की जुताई करके वो घास सारे को आप नष्ट कर दीजिए। और घास की जुताई करने के बाद आप जिस प्रकार के फसल आप जो फल वृक्ष आपने लगाया है उसके अनुकूल उसमें जो आपको खाद की ज़रूरत है जी, चाहे वो आपका जो है रासायनिक खाद है या फिर जो आपकी गोबर खाद है जी, उन दोनों के लिए ही ये उपयुक्त मौसम है, आप उनको अप्लाई करने का कोशिश करें। बिल्कुल, यानी पंच भैया का ही ध्यान देकर बगिया में ऐसा ही जौन भी चीज़ उनका लागत है कि हमारे बाग की तरह अवरोध के काम कर सकते हैं जी, सबसे पहले उसके साफ सफाई करेगा जी, जी, है कि नहीं जी। और जौन पंच भैया नई बगिया लगाए हुए हाँ, यानी वही पौधा रोपता है उनमें आपका सावधानी बरतने की जरूरत है। जैसे कि इस बार जो सितंबर हमारा रहा है मंथ, उसमें भी काफी पानी गिरा है बहुत। तो अगर कोई भी हमारे किसान भाई अभी तक फसल नहीं लगा पाए, फल वृक्ष नहीं लगा पाए हैं, तो उनके लिए भी ये अभी उपयुक्त मौसम है कि वो अपनी बागवानी में फल जो है वृक्ष वो जल्दी जल्दी लगा के खत्म कर लें। अच्छा, हाँ, यानी वहीं चूका ना है, अब वहीं चूका ना है। हाँ। और अभी समय अभी बाकी है, उसमें अपने वृक्ष वो लगा सकते हैं। और 2 क्रॉप जो 2 फसल हैं जिनमें हम नकदी पैसे कमाते हैं, जो पपीता और स्ट्रॉबेरी की खेती जो इस समय में काफ़ी प्रचलित है, उन दोनों के लिए ये सबसे उपयुक्त समय है। उनके लिए आप खेत की तैयारी एकदम जोर शोर से कर लें और जैसे ही आपको टाइम मिले तुरंत ही आप उससे पश्चात आपका जैसे ही वृक्ष तैयार हो, आपका पौधा तैयार हो, आप उसमें रोपण की कार्यक्रम करें। बिल्कुल, और यह सही जो पपीता लाग रहे ना उमा देखत ही बढ़िया फल आउट शुरू हो गया जी जी है कि नहीं जी जी, उनके का ध्यान रखे का यही सही ध्यान रखें तब पपीता एकदम चमकदार जी बढ़िया हुए और देखे में आकर्षक लागे जी। का खाद पानी सबके का आवश्यकता है। इस समय उनको आप सबसे पहले तो गोबर की खाद लगभग 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति पौधा आप देने की कोशिश करें, ठीक है। इसके बाद आपको नत्रजन, ठीक है, लगभग 20 से 25 ग्राम प्रति पौधा, पोटास आपको लगभग 15 से 20 ग्राम प्रति पौधा और इसी के साथ फास्फोरस भी आपको 10 से 15 ग्राम प्रति पौधा देने की कोशिश करें। सारे पौधों को आप दे पाए तो आपका फसल जो है लगभग 10 से 12 महीने बाद, अगर मान लीजिए आज आपने अक्टूबर में लगाया है तो लगभग 10 महीने में आपकी फसल वो पकने के लिए तैयार हो जाएगी। अच्छा, जब आप फसल इस समय आप पपीते की, अगर आप पपीते का फसल लगाने जा रहे हैं तो उसमें एक चीज का बड़ा ही खास ख्याल रखें, जो है प्रजातियों का चयन। उस प्रजातियों में चयन में 2 तरीके के पौधे होते हैं, एक को बोलते हैं डायोसियस पौधा और एक होता है गाइनोडायोसियस पौधा। डायोसियस पौधे वो होते हैं जिनमें हमको नर और मादा पौधे दोनों लगाने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, अगर एक के लगाओ तो फिर फल ना दे। हाँ। और जब हम गाइनोडायोसियस पौधे लगाते हैं तब हमको एक के पौधे में नर फूल भी आता है और मादा फूल भी आता है, तो हमें 2 बार पौधे लगाने की या दोबारा पौधे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से हम ज़्यादा पौधे अपने खेत में लगा सकते हैं कंपेयर टू कि हम डायोसियस पौधे लगाएं। तो उसमें भी कुछ प्रजातियां हैं, जैसे कुर्ग हनी ड्यू, पूसा डेलिशियस,
रेड लेडी जो आजकल बहुत प्रचलित में प्रजातियां हैं, ये सब प्रजातियों का चयन करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बिल्कुल, यानी पपीता तक पंच भैया ही ध्यान दें। ऐसे कुछ पंच भैया आंवलों का कहते चूंकि जी। आंवलों में फल लगा है जी, ऐसा एक का ध्यान दिएगा। आंवला में फल लगा हुआ है तो सबसे पहले आप इस चीज को सुनिश्चित करें कि आपके खेत में पानी की नमी बिल्कुल ना होने कमी ना होने पाए। नमी की जो एकदम कमी उल्टा है, है क्या? जी, एवं नमी पर्याप्त हो चाहिए। नमी पर्याप्त होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि आपका जो फल है वो इस समय एकदम ग्रोथ लगातार उसमें चल रहा है। अब जी। अगर किसी भी समय आपने पानी की कमी कर दिया तो उसका ग्रोथ रुक जाएगा, उसका साइज छोटा यानी बढ़वार ना हो पाए। बढ़वार ना हो पाए। तो इस समय पानी का ख्याल रखें। दूसरा, आपके फल में एक जो है सड़न का समस्या आएगा, फ्रूट रॉटिंग की समस्या आएगी। जी। उससे बचने के लिए जो है आप जो है कुछ केमिकल्स का उपयोग कर सकते हैं, जैसे बोरेक्स आप छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है, उसमें 0.6 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से बना के आप उसके ऊपर छिड़काव कर दें तो आप उससे निजात पा सकते हैं। बाकी अगर सूट गाल मेकर या आपके पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा तना छेदक का प्रभाव है तो तना छेदक को मैनेज करने के लिए आप सबसे बढ़िया कि मिट्टी का तेल ले लें और उसको किसी भी कपड़े में या फिर आप जो है कॉटन में डिप करके उसके छेद में डाल दें। जो आपका साइकिल का तीली होगा उसकी सहायता से अंदर तक डाल दें और इसके बाद ऊपर उसको उसके छेद को चिकनी मिट्टी से बंद कर दें। अब इससे फायदा ये होगा कि जैसे ही गर्मी होगा तो मिट्टी तेल जो है वो धुआं बनेगा और वो छेद में जाके जहां भी कीड़ा होगा उसको मार देगा। तो ये दो चीजें जो हैं आपको अभी इस समय बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली है आंवला के केस में। बिल्कुल। और सब फसल के बात करी और फल का राजा आम के बात न जी, करी जी, जी। तो बात तो अधूरी रह जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। आमे के फसल में का ध्यान दिएगा? देखिए, आम के फसल में जो हमारी अपने यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है गुम्मा रोग। आप देखे होंगे कि गुम्मा बन जाता है। हाँ। तो और इसके बाद वो काफी समय तक पेड़ पे लटका रहता है, वो एनर्जी लेता रहता है पौधों से। तो उसके लिए ये सबसे उपयुक्त समय है कि हम इस समय उन गुम्मा रोगों को काट के निकाल दें और उसके साथ 200 ppm की मात्रा से NAA का छिड़काव कर दें। ठीक है, मतलब 200 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के NAA आप छिड़काव कर दीजिए। आपको गुम्मा रोग को कम करने में बहुत ही ज्यादा सहयोग मिलेगा। दूसरा चीज है कि यही वो समय है जब आप जो है उन जो प्रजातियां आपकी एक साल फल देती हैं, एक साल कम फल देती हैं, एकदम फल नहीं देती हैं, बिल्कुल, उनमें भी आप जो है पैक्लोब्यूट्राजॉल का एप्लीकेशन करके उन प्रजातियों से भी आप लगातार हर साल जो है वो फल ले सकते हैं। तो पैक्लोब्यूट्राजॉल जो है अप्लाई करने के लिए आपको कुछ चीज का जो है वो ध्यान देना पड़ेगा। उसको अप्लाई करने का स्पेशल विधि ये है कि आपको अपने पौधे के चारों तरफ घेरे में जहां तक आपकी कैनोपी फैली हुई है, उसका छत्रक फैला हुआ है, वहां तक आपको घेरा करके गोल करके गड्ढा बनाना पड़ेगा, हल्का लगभग 10 सेंटीमीटर का जी। और उस एरिया में लगभग 2 ml पर लीटर पानी में पैक्लोब्यूट्राजॉल और प्रति मीटर कैनोपी के हिसाब से आपको जितनी बड़ी आपकी कैनोपी होगी उतनी ज्यादा आपको पैक्लोब्यूट्राजॉल लगेगा। उसके हिसाब से आपको उस बरहे में जो आप बरहा बनाए हैं उसमें आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। इससे जो है आप अपनी जो एकांतरित फलन वाली आपकी प्रजातियां हैं उनसे भी हर साल आप फलत ले जाए। बहुत सही कका, इस बचपन में सभी सुनत रहे ना, बगिया आपकी फरी है, हाँ। अगली साल ना फरे, फिर अगली साल फरे, ये इंतजार खत्म हो जाए और हर साल चाव से अपने आप फल पंच भैया खा सकते जी। बात करी गरीबे के सेब अमरूद कहा जाता जी जी है कि नहीं जी जी। तो अमरूद के बारे में का कहा चाहिए सहित फल प्रबंधन में वो बारे में बताएं कि वो करे बगिया में का ध्यान दिएगा? अभी तो अमरूद अगर आपने बरसात के समय अगर नहीं लगाया है तो उसके लिए भी अभी उपयुक्त समय है। एक तो आप वो कर सकते हैं, बढ़िया प्रजाति हो तो बताओ। हाँ, अभी जो है आप 2-3 प्रजातियां जो इस समय जो है मार्केट डिमांड में ज्यादा है, जैसे आपका जो है ये बर्फ खाना एक प्रजाति है जिसका बहुत ही मार्केट में डिमांड बहुत बढ़िया बढ़ रहा है। और इसके साथ BNR जो है बीही एक वैरायटी है जो काफ़ी बड़े साइज की होती है, लगभग 250 ग्राम के फ्रूट्स उसके होते हैं। इसके बाद आपका जो है जार्वी रेड प्रजाति है जो कि वो भी मतलब उसकी गूदा जो है वो अंदर से लाल है। ये कुछ प्रजातियां हैं जो इस समय काफ़ी मार्केट में है। इनके अलावा जो बहुत प्रचलित प्रजातियां हैं जैसे इलाहाबाद सफ़ेदा हो गया, ललित हो गया, श्वेता हो गया, ये सब प्रजातियां ऑलरेडी पहले से ही मार्केट
में चल रही हैं जी। तो इनके लिए आप अमरूद के प्रबंधन के लिए, इस समय अमरूद आप देख रहे होंगे आपका छोटा छोटा हो गया है और वो ठंडी के समय पकने के लिए तैयार है। तो इस समय अगर आप अमरूद को जो है कवर कर पाए, ठीक है, आप उसका कवरिंग मटेरियल्स आता है मार्केट में अवेलेबल है, अगर आप उनसे उसको कवर कर पाएँ या किसी और जो है कागज़ से ही आप कवर कर पाएँ, तो उनमें जो है फल मक्खी का प्रकोप और अन्य कीटों से आप उनको बचा सकते हैं। और इससे बचाने से क्या होगा कि आपको अपने पैदावार का अधिक से अधिक प्रॉफिट मिल पाएगा, आपको उनको प्रीमियम प्राइस पे अपने पैदावार को बेच सकेंगे। यानी ऐसा ही तो उनका बचाव एक समय है कि उनका हमें कवर करे क्या कि हमें मक्खी ना लागे पावे। बिल्कुल। चलत जो फल प्रबंधन के बारे में, फल वाली जो प्रजाति हुए जो भी आप कहा चाहते हुए पंचन के तहत जो सलाह हुए सुझाव हुए दिए चले। आम में अगर आप आम की खेती करना चाह रहे हैं, आम के नए बाग आप लगाने के विचारे में सोच रहे हैं, तो आप सबसे पहले उन्हीं प्रजातियों का चयन करें जो हर साल आपको फल देती हैं। ऐसी प्रजातियों का चयन बिल्कुल ना करें जो है आपको लगातार ऐसी परिस्थिति में एक साल फल दें और एक साल फल ना दें। इसमें क्या होगा कि आगे चल के आपको लगातार हर साल आपको प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा, पैसा नहीं मिल पाएगा, तो उससे आपका इकोनॉमिक जो है वो लॉस होगा। बिल्कुल। तो ऐसी प्रजातियों का चयन करें जो आपको हर साल फल दें, जैसे उसमें आम्रपाली हो गया, इसके बाद पूसा अर्णिमा हो गया, पूसा लालिमा हो गया, पूसा पीताम्बर हो गया, और इसके बाद दशहरी जो है वो एकांतरित फलन वाली प्रजाति है, तो उसका धीरे धीरे उपयोग कम हो रहा है। इसके अलावा IIHR बेंगलोर से बहुत सारी प्रजाति विकसित की गई है, जैसे अर्का अरुण हो गया। इन सब प्रजातियों का आप चयन करें जिससे आपको हर साल पैदावार मिले। एक बात मन में आई नहीं है कि सब प्रजाति के पौधे का इंडियन यूनिवर्सिटीज मिल सकता है, ये कहाँ मिले? हाँ, ये कैसे पावे? आपको पूसा से जो विकसित प्रजातियां हैं उसके आपको पौध जो है IIRA न्यू दिल्ली, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से है, और आपको 2 प्रजातियां जो CISH मतलब केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ रहमान खेड़ा में है, वहां से मिल जाएंगी। और आपको आम्रपाली जैसी किस्मों के पौधे वो नरेंद्र से भी आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल। यानी पंच भैया की जरूरत है व्यवस्था करे के और जानकारी लिए के, बिल्कुल जानकारी ली है तब आगे चल के बढ़िया बाग लगाई हैं, खूब फायदा कमाई हैं। आप रहे डॉक्टर कुलदीप पांडे भैया जो फल विज्ञान विभाग उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से रहे। फलदार वृक्षों का प्रबंधन कितना बढ़िया से पंच भैया करें, कैसे खूब फायदा कमाएं, यह बारे में आप अपनी बढ़िया जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।